क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले कोड में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे बात किए थे, तो एक बार फिर से हम उस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, क्योंकि यह लेक्चर उसी प्रोग्राम पर आधारित है। यहाँ पर देखिए आप लोग का तीनों टेक्स्ट बॉक्स क्या है, एक ही लाइन में है। लेकिन जब आप किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करते होंगे या साइन अप करते हैं, कोई भी जैसे फेसबुक हो गया या फिर ईमेल क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पर देखे होंगे टेक्स्ट बॉक्स जो आप लोग का आता है, एक लाइन में आता है, एक के बाद एक के बाद एक। और वह उसका जो यूजर इंटरफेस होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो हम लोग भी इस प्रोग्राम को उस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एक अच्छा यूजर इंटरफेस दे सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोग्राम में कुछ कोड को ऐड करना होता है। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में वह कोड को हम इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि सिर्फ आपको वहाँ पे समझना था टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स का यूज। तो चलिए इस प्रोग्राम में हम लोग टेबल का यूज कर उसके टेक्स्ट बॉक्स को एक अच्छे फॉर्मेट के रूप में और उसका जो लुक है अच्छा कैसे होगा, उसके लिए क्या कोड लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बार फिर से चलते हैं आउटपुट में। तीन टेक्स्ट है, ये तीनों तीन लाइन में आए और ये भी क्या है, चौथा लाइन में आए, यानी 4 रो होगा उसमें। तो अगर हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर से TABLE टेबल्स, तो ये पूरा जो कोड होगा ये चारों अब क्या होगा, टेबल के इनसाइड होगा। तो देखिएगा जहां पर से हमारा सारा इनपुट बॉक्स कंप्लीट हो रहा है उस टेबल वहां पर लास्ट में टेबल को क्लोज करेंगे और यहां पर से टेबल का रो TR लेंगे और पहला TR आप लोग का कंप्लीट कहाँ होगा, पहला जो आप लोग का टेक्स्ट बॉक्स था उसके बाद। तो यहाँ पर से TR हमारा क्लोज होगा, ये पर ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि एक रो में हमारा क्या हो, एक तो ये टेक्स्ट बॉक्स हो और प्लस एक उसका लेबल हो, वो मैसेज हो। जैसे इंटर नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है वो इसके पहले आए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, TD का यूज करेंगे, TD। और यहाँ पर लिखेंगे इंटर नंबर 1, यानी जो भी लिखिएगा वो टेक्स्ट बॉक्स के पहले क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। और यहाँ से पहला TD कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी TD का यूज करेंगे और TD का यूज करने के बाद इसको सबसे लास्ट में। और एक चीज और यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, जब हम TD का यूज कर रहे हैं, इंटर नंबर 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ प्लेस होल्डर में नंबर 1 की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर से हटा दीजिए, ये अननेसेसरी है। क्योंकि टेक्स्ट के पहले अगर हमारा मैसेज है तो पता ही है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला। यहाँ से देख लीजिए ये हम किसके लिए कोड लिखे, तो फर्स्ट के लिए लिखे। तो इसी तरह से फिर हम सेकंड के लिए कोड लिखेंगे, दूसरा TR स्टार्ट होगा और ये भी क्लोज कहाँ पे होगा, जब पहला दूसरा टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो जाए वहां पे ये क्लोज होगा। तो इस तरह से। और इसमें भी क्या होगा, 2 TD का यूज होगा। यहां पर से इसको डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहां पर से एक TD हमारा क्या होगा, उसमें भी वही मैसेज आए, इंटर नंबर 2, इंटर नंबर, या इंटर सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं। तो इंटर नंबर 2 हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, TD का यूज होगा। दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स वो भी हमारा TD में है ताकि वो एक ही अलाइनमेंट में दिखे। और यहाँ पर से प्लेस होल्डर इसको भी हटाएंगे हम यहाँ पे और इसके लास्ट में TD को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से 2 रो कंप्लीट हो गया। अब तीसरे रो में जो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा वो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर TR होगा सबसे पहले। तीसरा रो ये हमारा क्या कर रहा है, तीसरा रो में बता रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जहां पे तीसरा बॉक्स कंप्लीट होगा वहां पे हम लोग इसको TR को क्लोज कर दे रहे हैं। और इसमें भी हमारा क्या होगा, 2 TD होगा, एक क्या मैसेज देने के लिए। तो मैसेज के लिए हमारा हो जाएगा TD रिजल्ट इक्वल टू लिख सकते हैं या आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर एडिशन रिजल्ट। तो उसके बाद
जो होगा उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होगा और उसी में क्या होगा कि उसका रिजल्ट को वो डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर 3 रो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट में है सबमिट बटन वो भी टेबल के इनसाइड ही हो, तो इसलिए यहाँ पर से एक टीआर स्टार्ट करते हैं और इसको भी क्या करते हैं उसके लास्ट में क्लोज करते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा जो आपका फील्ड था वो टेबल के इनसाइड आ गया। चलिए एक बार सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट कैसा हो गया। पहले इस तरह से था, सबमिट ऊपर चला गया है। एक बार फिर से देख रहे हैं सबमिट कहाँ पे हो गया। टेबल टीआर कहीं पर कोई मिस्टेक है क्या? अच्छा, यहाँ पर हम लोग टीडी नहीं लगाए थे, इसमें वो टेबल डेटा में छूट चुका था इसका टीडी, इसलिए वो क्या किया, वो सबसे पहले ऊपर डिस्प्ले कर दिया। इसको टीडी यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो फॉर्मेटिंग में ध्यान रखेंगे कि अगर मिस्टेक होगा तो आपको सही रिजल्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर से देखिए आप लोग का क्या हो गया, सबमिट नीचे आ गया। अब यहाँ पर से 1 2 1 4 कुछ भी देखकर सबमिट कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। फिर से देख लीजिए 4 5 1 10 तब 55। यहाँ पर देखिए आप लोग का ये जो पहला रो है, पहला रो में आप लोग का क्या है, 2 कॉलम है, पहला और दूसरा। उसका यहाँ पे है देखिए पहला रो, ये पहला रो हो गया, इसमें 2 कॉलम है। टीडी पहला जो इंटर नंबर 1 लिखे थे और उसके बाद इनपुट बॉक्स आया था। तो ये कोड हमारा क्या है, ये फर्स्ट इंटर नंबर 1 और ये बॉक्स के लिए है। अब सेकेंड बॉक्स में देखिए इंटर 2, इसमें एक आप लोग का टीडी और दूसरा ये बॉक्स, उसका कोड यहाँ पे है देखिए इंटर नंबर 2 और उसका टीडी। तीसरा बॉक्स का जो हमारा है आफ्टर एडिशन और ये टेक्स्ट बॉक्स, उसका कोड यहाँ पे है। तो जितना रो स्टार्ट होगा उतना ही रो क्लोज होगा, उस रो में कितना टीडी है यानी टेबल डेटा है वो आपको डिस्प्ले करेगा। और लास्ट जो रो है आपका देखिए उसमें एक ही टीडी है, ये लास्ट का सबमिट का। तो इस तरह से किसी भी प्रोग्राम को हम लोग एक अच्छा यूजर इंटरफेस दे सकते हैं। और इसी तरह का प्रैक्टिस आपको करना है। तो पिछले प्रोग्राम में हम टेबल का कोड इसलिए ऐड नहीं किए थे क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको समझाना था टेबल का कंसेप्ट कि कैसे टेबल का यानी इनपुट बॉक्स का यूज हम लोग करेंगे। और उसी और कोड अगर हम करते तो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो फिर हमको मेन जो ऑब्जेक्टिव था टेक्स्ट बॉक्स का वो समझने में प्रॉब्लम होता। तो इस प्रोग्राम को अगर आप यानी पिछले प्रोग्राम को ही हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर मॉडिफाई किए हैं और एक अच्छा लुक दिए हैं। तो आप लोग दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड है कि आप भी जब भी इस तरह का कोड हो तो टेबल का यूज करें ताकि यूजर इंटरफेस अच्छा दिखे। जो पिछले प्रोग्राम्स को नहीं देखे उनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, वो जाकर देख लेंगे। अगर प्रोग्राम समझ में आ गया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।